हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट। कैसे हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक, आई वुड से प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हर आने वाली वीडियो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके डे बाय डे। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ कोचिंग सेशन विद मी और अ थेरेपी सेशन विद मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो बढ़ते हैं इस टॉपिक की जानिब। हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब दिल टूटता है तो हमें होता क्या है। जब दिल टूटता है तो हम इमोशंस में डूबे हुए होते हैं, और क्योंकि हम इमोशंस में डूबे हुए होते हैं हम क्लैरिटी से सोच नहीं सकते। ठीक है, हम इतने भावुक हो जाते हैं, हम इतने इमोशंस में डूब जाते हैं कि हमें सीधी चीज़ें भी सीधी तरह से समझ नहीं आ रही होती। और ब्रेकअप के दौरान जब दिल टूटता है तो अकॉर्डिंग टू साइंस हम ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं। हम वैसे बिहेव नहीं करते जैसे हमें नॉर्मल लाइफ में दूसरे डिसीजन मेकिंग में करते हैं, दूसरे लाइफ के हिस्सों में वैसे नहीं करते। बिल्कुल ड्रामेटिक हो जाते हैं। ड्रामेटिक जब हम होते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पे होता है, और उसका असर जब हमारे दिमाग पे होता है तो हम कहानियाँ बनाते हैं अपने दिमाग में झूठी झूठी। मे बी आपका जो एक्स है या आपकी जो एक्स है वो इतने ज़्यादा हैंडसम नहीं थे जितने दिमाग में आप उनको पिक्चर कर रहे हैं, या इतने ज़्यादा गुड गुड लुकिंग नहीं थे, या इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, या बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं था, या जो भी ये जो जो आपको चीज़ें अट्रैक्ट करी, ये केमिकल का असर है आपके दिमाग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू साइंस ये होता है, और ये इस तरह होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस लव जो है वो एक एडिक्शन है। इसके सेम उसी तरह के असरात दिमाग पर होते हैं आफ्टर अ ब्रेकअप। जैसे एक एडिक्टिव एडिक्टेड इंसान हो टूवर्ड्स हेरोइन, या जो जो नशा आवर चीज़ें लेते रहते हैं, तो जब उनसे नशा छुड़वाया जाता है तो उनके ऊपर जो असर होता है वो चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी मुझे नशा वापस मिल जाए। इसी तरह का सेम असर इंसानी दिमाग पे होता है आफ्टर अ ब्रेकअप। जब दिल टूटता है तो हमें लगता है बस जल्द से जल्द वो इंसान हमें मिल जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। और आप परेशान होते हैं। मे बी आप मोटिवेशन की वीडियोस देख के थोड़ा बहुत तो अच्छा टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन फिर जब आप अकेले बैठते हैं या टाइम गुजरता है जब आपके पास कोई मोटिवेशन की चीज़ नहीं होती, तो फिर आप वही दोबारा फील कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में उन्हें याद कर रहे होते हैं, या बहस कर रहे होते हैं, या उन्हें मना रहे होते हैं अपने दिमाग के ही अंदर, और उन्हें कह रहे होते हैं कि मैं सुधर जाऊंगा, प्लीज़ वापस आ जाओ। क्योंकि आपके दिमाग पे वो सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और आपको वो दिमाग आपका कह रहा है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोच, इससे तो उसे वापस ला सकता है, जो कि एक रियलिटी नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना आप इस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा पेन फील करेंगे, मिजरेबल फील करेंगे। ठीक है, आप बिजी रह के दूसरी तरफ दिमाग को लगा सकते हैं। सेकंड, हमारे अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बैठ के इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, और अपने दिमाग में या तो हम पुरानी पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, या अपने दिमाग में उनकी कही हुई बातें याद करते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा था, ऐसा क्यों कह रहे थे, इसके पीछे क्या रीज़न होगी। हम सोचते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने वो जवाब हासिल कर लिया, वो आंसर हासिल कर लिया, हमें लगता है तो हमारे अंदर जो ये पेन है, ये जो खालीपन है, ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, दोनों चीज़ें रॉन्ग है। ना उनके वापस आने से ये ख़त्म हो सकता है, मे बी टेम्परेरीली हो जाए। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से वापस आएँ तो फिर शायद ख़त्म हो जाए दर्द आपको। और अगर वो आप अपनी खुशी से वापस आएँ और आपके साथ रहें, तो फिर तो ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन्हें मना के वापस लाएँगे, तो जब भी आप उन्हें मना के वापस लाएँगे तो हमेशा वो आपसे ऊपर ही रहेंगे, उनकी ईगो वैसी रहेगी, और आपका ये दर्द ख़त्म नहीं होगा। और सेकंड जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये कि अगर आप इस मुद्दे को हल भी कर लें, अगर आपको लगता है कि कोई आप इससे आंसर निकाल भी लें, तो तब भी आपकी पेन नहीं खत्म होने वाली है। ठीक है, आप बैठ के पूरी पूरी रात चैट्स पढ़ें, पुरानी पूरी बातों पे गौर करें, उसने ये क्यों बोला था, वो क्यों बोला था, इससे आपकी पेन नहीं खत्म होने वाली। इससे और ज्यादा आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, और इसी बीमारी के की वजह से के कारण आप जो है वो फोकस नहीं कर पाते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपने खुद को फोर्स किया है, अपने माइंड को फोर्स किया है
आप सुबह शाम अपने माइंड को इसी काम पे आपने लगाया हुआ है कि इससे कोई नतीजा निकालो, सोचो सोचो सोचो, और सोच में आप अपने आप को मिजरेबल कर रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे काम पे। सो ब्रोकन हार्ट को फिक्स करने का एक तरीका सबसे पहला ये है कि आपको नहीं सोचना। जो खत्म हो चुका है वो खत्म हो चुका है। आप अपने आप को जब बोलेंगे कि खत्म हो चुका है, जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके लिए मूव ऑन होना इजी होगा। मसला ये कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी भी आपने फॉल्स होप दी हुई है। आपको लगता है कि आप या तो इससे कोई आंसर निकाल लेंगे या कोई ऐसी ट्रिक खेलेंगे जिससे वो वापस आ जाएगा, नो कॉन्टेक्ट पे अमल करूंगा, बॉडी बनाऊंगा। मेरे बताने का मकसद ये है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन आपकी पेन को दूर नहीं कर सकती, और कुछ भी आप जितना उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप आइडियलाइज कर रहे हैं उस इंसान को अपने दिमाग में, आपको लगता है कि वो बहुत ही महान इंसान था जो मुझे छोड़ के गया है, उससे परफेक्ट मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता, तो इट मीन्स आप खुद को डाउनग्रेड कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं, और जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहते हैं, फीड करते रहते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, उस चीज को सुधारने की कोशिश मत करें। वो जो होना था वो हो गया, अब आपको क्या करना है इसके बारे में सोचें। और सैड होने की जरूरत नहीं है आपको। आई नो इस सिचुएशन में बहुत डाउन फील इंसान करता है, इंसान को लगता है कि यार मैं किसी काबिल नहीं हूँ, या कभी नहीं बन सकता, या कभी नहीं निकल सकता। मैंने भी वो टाइम गुजारा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत लो फील करता है इंसान, लेकिन हमेशा उससे बेहतर ही चीज होती है, हमेशा उससे बेहतर ही इंसान मिलता है। अगर आपकी जॉब से आपको निकाल दिया गया है, आपका आपका कोई पेट मर गया है, उसके ऊपर आप सैड हैं, या आपको कोई फैमिली मेंबर खो दिया गया, क्योंकि दिल टूटने के बहुत से तरीके हैं, आपका बिजनेस लॉस हुआ है, जो भी हुआ है उससे कुछ बेहतर ही मिलता है, और उसी के पीछे कोई कोई गॉड की कोई मसलहत होती है, कोई कोई अल्लाह की तरफ से कुछ कोई स्टोरी होती है, तभी वो ऐसा सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आइडियलाइज मत करें, वो इतना कोई परफेक्ट इंसान नहीं था। खुद को बेहतर बनाएं, और इसको चेंज करने की कोशिश मत करें। आपकी पेन को ये ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? आपको लगता है कि अगर आप इसमें से कोई आंसर निकाल लेंगे तो नहीं निकलेगा आंसर, इसलिए इसको बैठ के मैथमेटिक्स की तरह हल करने की कोशिश मत किया करें। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं। मैंने पुरानी चैट पढ़ी तो उसमें मुझे उसका मैसेज मिला जिसमें उसने ये कहा हुआ था, इसका क्या मतलब होगा सर? क्यों कर रहे हैं अपने साथ ये? क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप बैठ के सोचें, पुरानी पुरानी चैट्स निकालें। मूव करें, आगे बढ़ें, ताकि आपका माइंड अच्छा फील करे। अगर आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तो आप बाहर से भी अच्छा फील करेंगे, और लाइफ अच्छी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुस्कुराया करें, खुश रहा करें। जितना आप मुस्कुराएंगे उतना अच्छा फील करेंगे। ये दोनों तरह से वर्क करता है। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपकी बॉडी पे असर होगा, और अगर आप बॉडी को किसी तरह कोशिश कर लें खुश करने की, तो आपका माइंड भी खुश होने लग जाएगा। दोनों तरफ से ये किया जा सकता है। So that's it for today. If you have any questions, you can send me on Instagram. The link is in description. Have a good day. Smile करें, smile more. खुश रहें.